हाय एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि अभी हम मैट्रिक के सेंटअप एग्ज़ाम के सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में हमने आपके लिए आज सोशल साइंस विषय का मॉडल सेट 2 लेकर आया है आपके सामने। तो चलिए आज हम मॉडल सेट 2 से सामाजिक विज्ञान के टोटल 80 क्वेश्चन को देखेंगे और इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग बारीकी से ध्यान से सुने और इनके अपने अंदाज से अपना आंसर देने का कोशिश करें। तो चलिए आइए देखते हैं इनमें से पहला क्वेश्चन क्या था। तो पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा। तो यूरोप वासियों के लिए यूनान का जो साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान था वो क्या था, प्रेरणा का स्रोत था। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश में आते हैं, यानी ऑप्शन सी सही है। तीसरा क्वेश्चन है कि रूस में जार का अर्थ होता है। तो रूस में जार का अर्थ रूसी सम्राट होता है। चौथा क्वेश्चन है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। तो हिंद चीन क्षेत्र में कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, इस तीनों को मिलाकर हिंद चीन क्षेत्र का घोषणा किया गया था। पांचवा क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि गुजरात में होने वाले बारदोली सत्याग्रह में वहाँ के महिलाओं के द्वारा दिया गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बारदोली। इसी प्रकार 6 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है, अर्थात 6 का डी ऑप्शन सही है। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में पारित हुआ, अर्थात ऑप्शन सी सही है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, अर्थात 8 का डी ऑप्शन सही है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी। तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी, और अर्थात 9 का सी ऑप्शन सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था, जो 1929 ईस्वी में हुआ था। इसी प्रकार 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया। तो भारत के तारापुर में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया, अर्थात डी ऑप्शन सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम खनिज के साथ पाया जाता है, यानी 12 का बी ऑप्शन सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा का गैर पारस्परिक स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का गैर पारस्परिक स्रोत सौर ऊर्जा है, और कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, ये तीनों के तीनों जो है सो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं, यानी पारस्परिक स्रोत हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, ठीक है। इसको आप MIC के नाम से भी याद कर सकते हैं, MIC, एम फॉर मिथाइल, आई फॉर आइसो, सी फॉर साइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस की क्या हुआ था, तो रिसाव हुआ था। इसी तरह से 15 नंबर क्वेश्चन है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसी प्रकार 16 नंबर क्वेश्चन है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में स्थित है। इसी प्रकार 17 नंबर क्वेश्चन है कि मंदाल हिल किस जिला में स्थित है। तो मंदाल हिल बांका में स्थित है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि उचावच प्रदर्शन के लिए हैसूर विधि का विकास किसने किया था। तो उचावच प्रदर्शन के लिए हैसूर विधि का विकास लेहमान ने किया था। 19 नंबर क्वेश्चन है कि सासाराम नगर का विकास हुआ था। तो सासाराम नगर का विकास मध्ययुग में हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका होता है चूना पत्थर। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना जो हुआ था वह 1959 में हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है। तो बिहार में पंचायती राज का स्वरूप ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद है, यानी इनमें से सभी ऑप्शन सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिका पुस्तक के क्वेश्चन मेगास्थनीज है। यह 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना चेन्नई में की गई थी। 24 नंबर के बाद 25 नंबर क्वेश्चन है कि संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार अमेरिका में चलता है। इसी प्रकार
25 नंबर क्वेश्चन है कि संघ सरकार की उदाहरण है तो अमेरिका हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? तो चिपको आंदोलन का प्रारंभ जो है वह उत्तराखंड राज्य से हुआ था। 27 नंबर क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन पर्यावरण से संबंधित है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार कानून कब लागू किया गया? तो सूचना का अधिकार कानून 2005 ईस्वी में लागू किया गया। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। इनका शॉर्ट नेम जेपी था। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो मछली पालन को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। बी ऑप्शन सही है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है? तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के समय को भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, यानी 32 का ये ऑप्शन सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 ईस्वी में लगाया था। 34 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा के कार्य है? तो मुद्रा का मुख्य कार्य है मापन, संचय, भुगतान। इनमें से सभी ऑप्शन सही है, अर्थात 34 का डी ऑप्शन सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा गया है। वैसे भारत की राजधानी है कहाँ? तो नई दिल्ली है, और वित्तीय राजधानी पूछेगा तो मुंबई को कहा जाता है। कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो देखिए बीमारू में 4 राज्य आते हैं। बी आई से होता है बिहार, एम से होता है मध्य प्रदेश, और आर से होता है राजस्थान, और यू से होता है उत्तर प्रदेश। तो देखिए बिहार दिया है, उड़ीसा भी दिया है, मध्य प्रदेश भी दिया है, कर्नाटक भी दिया है। तो देखिए इसमें से आपको कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो इसमें से तो उड़ीसा भी नहीं आता है, मध्य प्रदेश भी आता है। इधर हाल में बहुत सारे नए स्टेट को भी शामिल किया गया है, उड़ीसा भी उसके अंतर्गत आता है, बिहार भी होता है, मध्य प्रदेश भी होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन नहीं है? तो कर्नाटक इसमें शामिल नहीं है। अर्थात कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। बीमारू राज्य शब्द जो है यह आशीष बोस ने 1980 ईस्वी में दिया था। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 37 है, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा संतोष। संतोष का रेडियो आया करता था। फोर्ड मोटर्स विदेश में सामान बेचता है, सैमसंग भी विदेशी कंपनी, कोका कोला भी विदेशी, लेकिन संतोष का रेडियो आता था जो अपने यहाँ मिलता है, बिहार में ज़्यादा करके प्रचलित था एफएम के ज़माने में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 37 का डी। इसी प्रकार है क्वेश्चन नंबर कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 में हुआ था, यानी 38 का ये ऑप्शन सही है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो महासागर के तली पर होने वाले कंपन को सुनामी के नाम से जाना जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद ली जाती है? तो मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा से पता लगाया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क साहब ने किया था। 42 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। 43 नंबर क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था। ध्यान रखिएगा कि नवंबर 1917 में हुआ था। 44 नंबर क्वेश्चन है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन स्टालिन ने किया था। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि चंपारण विद्रोह कब हुआ था? तो चंपारण का जो विद्रोह हुआ था वह 1916 में हुआ था। चंपारण का विद्रोह 1916 में हुआ था। 46 नंबर क्वेश्चन है कि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो स्पेनिंग जेनी का आविष्कार 1765 ईस्वी में हुआ था। 47 नंबर क्वेश्चन है कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था, यानी डेवी सही है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि चीन में क्रांति कब हुई थी? तो चीन में जो क्रांति हुई थी वह 1949 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1949 ईस्वी में हुआ था। 50 नंबर क्वेश्चन है कि पहले विश्व बाजार के रूप में 49 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो महात्मा गांधी यंग इंडिया का संपादन किए थे। 50 नंबर क्वेश्चन है कि पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? तो अलेक्जेंड्रिया। 51 नंबर क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मुद्रा का विस्तार निम्न में से कहाँ हुआ है? तो मरुस्थलीय जो मुद्रा है उसकी विस्तार जो है सो राजस्थान में हुआ। 42 नंबर क्वेश्चन है कि सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो ये पहाड़ी इलाका में किया जाता है। तो उत्तराखंड पहाड़ी इलाका, इसलिए उत्तराखंड में होता है। जूट किस जलवायु का पौधा है?
तो जूट जो है सो उष्ण और आर्द्र जलवायु के पौधा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 54 नंबर क्वेश्चन है कि अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? तो ये कॉफ़ी को हिंदी में कहवा कहा जाता है, तो ये कहवा का है। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ये क्वेश्चन पीछे भी आया है, इसका हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जो है सो दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र को निर्मित करता है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? तो कहलगांव जो है सो वो भागलपुर में है और ये तापीय विद्युत परियोजना है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है? तो ये मुजफ्फरपुर जिला में क्या है, स्थापित है। इसी प्रकार 59 नंबर क्वेश्चन है कि उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैसूर विधि का विकास किसने किया था? तो उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैसूर विधि का विकास लेहमन ने किया था, यानी लेहमान ने किया था। 60 नंबर क्वेश्चन है कि पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर उत्तर पश्चिम दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कुछ कथन दे रहा है कि जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। दूसरा ऑप्शन है यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है। तीसरा ऑप्शन है कि सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होता है। तो इसका ऑप्शन 1 और 2 ये दोनों सही है। 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो इसका आंसर होगा जेड गुडे रंग भेद के विरोधी नहीं थे। 63 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो ये 2005 ईस्वी में बना। 64 नंबर क्वेश्चन है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोकतंत्र की स्थापना करना, यानी 64 का बी ऑप्शन सही है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो जब ये किसान आएगा ना तो महेंद्र सिंह टिकैत धोनी, महेंद्र सिंह धोनी अब क्या कर रहा है, क्रिकेट छोड़ के खेती कर रहा है। तो इसलिए ध्यान रखना कि किसान यूनियन कौन है, महेंद्र सिंह टिकैत है। तो 65 के बाद 66 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत में शुरू किया गया था? तो तारी विरोधी जो आंदोलन था वह है सो आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। 67 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 50% सीटें क्या हैं, आरक्षित है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो ये पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई, जबकि स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था किया गया। 71 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत जो है उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में किया गया था। 73 नंबर क्वेश्चन है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 में किया गया था। 74 नंबर क्वेश्चन है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक सुधार आरंभ हुआ था 1991 ईस्वी में। 76 नंबर क्वेश्चन है कि बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है तो उपभोग। 77 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। 78 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा जो भगवान के द्वारा हो, तो आग आदमी लगाएगा, बम विस्फोट आदमी करता है, रासायनिक दुर्घटना भी आदमी करता है, तो कौन है? भूकंप इसका आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? तो जापान है। कहा यहाँ हर एक सेकंड में क्या होता है, भूकंप और ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है। 80 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण नदी की तली में अवसाद का जमा हो जाना है। अब इसका कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, तो देखिए ये सारे क्वेश्चन का चर्चा हम आपको यहाँ पे कर दे रहे हैं। जैसे है कि राष्ट्रवाद क्या है, अक्टूबर क्रांति पर एक संक्षिप्त नोट लिखे, रॉलेट एक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं वर्णन करें, इटली के एकीकरण में मेजनी की भूमिका पर लघु टिप्पणी करें, दांडी यात्रा पर एक टिप्पणी लिखिए, औद्योगिकरण से आप क्या समझिए, सभी बहुत ही VVI क्वेश्चन सब है, ठीक है। इसी तरह से दीर्घ उत्तरीय इसका क्वेश्चन है कि वियतनाम के स्वतंत्रता संग्राम में ही हो ची मिन के योगदान का वर्णन करें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका एवं प्रभाव पर क्या करें, प्रकाश डालें। इसी तरह से और भी लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों का वर्णन करें, भूगोल से है,
कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, क्यों। 22 नंबर क्वेश्चन समुच्च रेखाएं क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि सड़क मार्ग के किन्हीं 3 गुणों का उल्लेख करें। 24 में बिहार में ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में शहरी जनसंख्या में अधिक वृद्धि हुई है, इसके 3 कारण का उल्लेख करें। 25 नंबर क्वेश्चन है कि उद्योग स्थापना को प्रभावित करने वाले 3 कारकों का वर्णन करें। इस प्रकार और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे। आपदा से भी क्वेश्चन दिया गया है, उन सारे चीज़ को देख लीजिएगा और आप अपने अपने तैयारी को ऐसा ही धार देते रहिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।